देखिए, आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, चूँकि ये 12th का पार्ट है, इसमें इससे क्वेश्चन आपका नीट में 12th वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को देखेंगे। अब देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2-3 बात को जानना है। पहला बात को ये जानना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट बहुत ही ईजी होता है, जिससे कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन इसमें रहता कहाँ से है, जैसे देख लीजिए, जब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप देखिएगा पहला होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसके अंदर में आता है टेस्टिस। और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछेगा तो उसके अंदर में आता है ओवरी। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्स्ट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और देन जो टेस्टिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दिस फिनोमिना इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकेंड, ओवरी, that is the oogenesis, in which condition ova is formation, this process is known as the oogenesis। जहाँ पर टेस्टिस से स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जबकि ओवरी से ओवा जो बनता है इस प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। जब स्पर्म और ओवा मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। when the sperm and ova is meeting, then in which condition the formation of fertilization as well as made the zygote, and this after some time the zygote convert into blastocyst। तो then condition आफ्टर पास्चुरेशन के कंडीशन में जाता है, लैक्टेशन पीरियड में जाता है। तो जब जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। First is the male reproductive organ, second is the female reproductive organ. Male reproductive organ is, that is the testis, and the testis formation of a sperm. This condition is known as spermatogenesis. Second is female reproductive organ, and the female reproductive organ is ovary, and the formation of ova. This condition is known as the spermatogenesis. After some time, the sperm and ova is meet and then formation, and this condition is, this process is known as a fertilization, and then form the zygote, that is the 2n. After some time the zygote convert into blastocyst। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि 2 भागों में बांटा है, एक को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, दूसरा को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को टेस्टिस बोला जाता है और वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, इस घटना को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है, वो oogenesis करता है, जिसको ओवा बोलते हैं। ओवा बनता है oogenesis प्रोसेस से। जब दोनों आपस में मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन करता है जो 2n है। आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि जायगोट क्या है, 2n है या 1n है। अब तब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इस बात को आगे लेके चलते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इन ह्यूमन है, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी। अब सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन में हम लेते हैं एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आपको ये भी क्वेश्चन पूछेगा, पेयर में देगा नीट में, कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, जैसे मेल में हो गया टेस्टिस, फीमेल में ओवरी हो गया। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन 2 काम करता है। पहला आपका करेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस या तो oogenesis, ये दोनों को मिला के हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और सेकेंडरी होता है सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये सब सिक्रीशन भी करता है, ताकि वो जो हमारा मेल फीमेल ऑर्गन है वो प्रॉपर वर्क करे। क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम केवल स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis ही नहीं केवल है, ये दोनों, और साथ साथ में उसका क्या है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस केवल नहीं है, ये हमारा सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन भी है। क्योंकि जब तक सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के प्रोसेस में भी दिक्कत हो सकता है।
जो आगे हम आए दिन हम लोग क्लिनिक में अपना देखते हैं, जो पेशेंट का ये सब बहुत सारा स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के कंडीशन में पीसीओडी का केस आता है या इजीली एजाकुलेशन का केस आता है, हम लोग देखते हैं क्लिनिक में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर में आता है जो मेल के अंदर में आपका टेस्टिस, फीमेल में आता है ओवरी। इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का पेयर देगा तो अब टेस्टिस, ओवरी और सिक्रीशन ऑफ द सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर में मेल में आता है जैसे एपिडिडाइमिस हो गया, भास डिफरेंशिया हुआ गया। फीमेल में आता है फैलोपियन ट्यूब यूट्रस। इसलिए आपको पेयर बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन है भाई, टेस्टिस। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है भाई, तो ओवरी। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या है, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंशिया, जबकि फीमेल के अंदर में क्या है, फैलोपियन ट्यूब यूट्रस। इसलिए ये सब बात को भी याद रखना है कि मेल में एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंशिया, या फीमेल में फैलोपियन ट्यूब यूट्रस, ये सब है जहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इसलिए जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो 12th का पार्ट है, जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है मेल फीमेल, फिर सेक्सुअल आपका सेक्स ऑर्गेनिज्म ऑर्गन इन ह्यूमन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका आता है मेल जिसको टेस्टिस, फीमेल में आता है ओवरी, साथ में रिस्पॉन्सिबल होता है गैमेटोजेनेसिस, सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है आपका मेल के अंदर में आता है एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंशिया, फीमेल के अंदर में आता है फैलोपियन ट्यूब यूट्रस। ये आपका ये इससे भी एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए नीट में इस बात को याद रखिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन कहाँ से रह सकता है। एक आपको जो आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है जायगोट क्या है, यानी या टून है, ऐसा ऑप्शन देगा, आपको वहाँ पे देखना है। इसलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर में हम लोग ये सब ध्यान देंगे। धन्यवाद।